वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भर्ती आई है आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में कितने फॉर्म गिरे हैं और इसका पेपर कब तक हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप जानते हैं कि आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती अभी चल रही है और टोटल पदों की संख्या मिलाकर जो है 543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। लगभग रजिस्ट्रेशन लगभग 2,12,000 के राउंड जो है रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है। रजिस्ट्रेशन कराने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि आपने फाइनल सबमिट कर लिया है, तो फाइनल जो सबमिशन हुआ है वह इससे कम ही हुआ है, क्योंकि 1200 रुपये फीस है और एक प्रतियोगित छात्र के लिए 1200 रुपये फीस पेमेंट करना यह इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लोअर पीसीस का पेपर लगा हुआ है या एजीटीए का पेपर है, एएसओ का पेपर, बहुत सारे पेपर है जिनके लगे हुए हैं, वो उसी में लगे हुए, जिस कारण से और जगह इन्वेस्ट करके, और इसमें आप जानते हैं इंग्लिश की जो है मेंस में होने के कारण जो है काफ़ी लोगों ने मेंस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म सबमिट नहीं किया है। पिछली बार लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है पेपर दिया था और उस बार पेपर 3 जितने आरओ का अलग था, एआरओ का अलग था, कंप्यूटर असिस्टेंट का अलग था, लेकिन इस बार तीनों का कॉमन पेपर फॉर्म भरा गया है और कॉमन फीस भी ली गई और कॉमन आपका पेपर भी होगा। रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, अब करेक्शन जो विंडो है यह जो ओपन होगी वह 24 और 25 जून अर्थात कल और परसों यह विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए। तो जिनका जो भी करेक्शन होगा, जो बेसिक करेक्शन होगा, वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपना जो है फोटो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन वहां पर ना डेट है, सॉरी, यहाँ पर जो है ना उनकी डेट है और ना ही जो है उनके नाम है। 2 चीज़ वहाँ पे सबको करनी थी। सबसे पहली चीज़ है डेट आपको करना था, किस डेट का फ़ोटो आप खींचा गया है। दूसरा जो था वह आपको आपका अपना नाम था, तो नाम चाहिए था, और दूसरा जो है डेट वहाँ पर अपना लिखनी थी। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया था, लेकिन देखिए यह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एनटीए की तरफ से जारी किया गया था, वहाँ पे हूबहू लिखा भी था जब फोटो अपलोड कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे होता है, लेकिन ये जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आप पेपर देंगे, वो सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ के लिए। बाकी जो और भी चीज़ें हैं, अगर करेक्शन विंडो ओपन होती तो आप लोग जो भी, अगर कहीं और अन्य जगह आपने गलती कर दी है तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। लेकिन इससे जब आपके एडमिट कार्ड पेपर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप देखिए फाइनल जो सबमिट वगैरह किए होंगे, मेरा एक अंदाजा है कि सब लोग ने सबमिट किए होंगे। लगभग 1,80,000 90,000 लोगों ने जो है फाइनल सबमिशन किया होगा। आप जानते हैं किसी पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में कोई भी 100% अटेंडेंस नहीं रहती है, कहीं पर 60% रहती है, कहीं 70% ऐसे ही रहती है। तो उम्मीद करते हैं लगभग 1.5 लाख अराउंड जो है मुख्य परीक्षा, जो प्रीलिम्स परीक्षा जो होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें लोग प्रतिभाग लेंगे। तो देखा जाए, अगर 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर पेपर देते हैं तो लगभग 40 स्टूडेंट के आसपास जो है पर सीट पे मुख्य परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाई होंगे। एक अन्य परीक्षा की अपेक्षा यहाँ पर एक अच्छा अवसर लोगों के पास होगा। आप जानते हैं कि तीनों फॉर्म एक ही भरा गया है, एक ही फीस लगी गई है और आपका एक ही पेपर होगा। काफी लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ कैसे बनेगी, तो कट ऑफ इसमें आपकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले आरओ के जो सबसे अधिक मार्क्स पाए आरओ के एलिजिबल होंगे, फिर एआरओ के लिए, और अंतिम में जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए होंगे। तो यह इस प्रकार से होगा। बात करते हैं पेपर का, तो आप जानते हैं पहले निजी सचिव जो पीएस की भर्ती अभी आयोग जो है एनटीए ने फिल करवाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, तो उसका पेपर उम्मीद करते हैं जुलाई में हो जाएगा। यह पेपर जब आपका हो जाएगा तभी जो आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। आप जानते हैं कि नीट की परीक्षा को लेकर एनटीए काफी बदनामी हुई है और अब यह भी अपने फूंक फूंक कदम रखने का प्रयास करेगा। तो यह जो अब खाली हो चुका है, अब हो सकता है किसी दिन आपको निजी सचिव की जो एग्जाम डेट है वो आपको देखने को मिले, और उम्मीद करते हैं जुलाई में आपका पेपर होगा निजी सचिव का। इसके बाद ही आपका पेपर अगस्त और सितंबर में आपका पेपर हो सकता है।
तो ये आपके पास अभी जो भी समय है वो लोग अपनी तैयारी अपने करते रहिए। सिलेबस जो प्री का आप जानते हैं, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ये सब चीजें हैं। ज्योग्राफी का है, करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे, यूपी जीके से प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से प्रश्न आए, और आपके हिंदी से आएंगे प्रश्न, आपके इंग्लिश से प्रश्न आएंगे। ये टोटल जो सिलेबस है 200 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, 200 अंकों के, एक प्रश्न 1 अंक का, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप पूरा अटेम्प्ट करिएगा। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए टोटल 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है। देखिए बार बार जो पिछली बार 2021 का हुआ था तो लगभग 209-210 के आसपास लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मार्क्स 250 में से। तो लगभग जिनके भी वह देखिए जो रिजल्ट आया था वो फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया था। और यहाँ पर लगभग 4000 गुने जो अभ्यर्थी 4000 लोग बुलाए जाएंगे, लगभग 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वह कम ही देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि लगभग जिनके भी लगभग पेपर का लेवल अगर 2021 की तरह ही देखने को अगर आपको मिलेगा तो लगभग 150 मार्क्स जिसके भी रहेंगे, 150 मार्क्स के आसपास या उससे प्लस में जिसके रहेंगे, सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा जो सिलेबस वह इस प्रकार का है। आपको एक निबंध लिखना होगा 200 वर्डों में, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपका प्रिसाइज राइटिंग आपको करनी है, इसके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। 25 मार्क्स आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपका 40 मार्क्स का जो कम्प्रिहेंशन इंग्लिश में दिया जाएगा। और इसके बाद आपकी 50 नंबर की टाइपिंग होगी, वो आपकी इंग्लिश में होगी, जिसमें 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे। 20 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होगा। तो जो मेंस होगा आपका 200 मार्क्स का जो आपका मेंस होगा, और इसी पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेरा एक सुझाव आप लोगों का है, जो लोग भी फुल लेंथ टेस्ट या 2021 का पेपर देखकर अपना देख पा रहे होंगे, जिनके भी लगभग 150 प्लस मार्क्स आ रहे हों, वो लोग अगर आपने 7-8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें कोशिश करिए 1 से 2 घंटा आप जो है मेंस के लिए जरूर देते रहिए, क्योंकि लोड ना हो पाए। क्योंकि प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, सारा सिलेक्शन मेंस का है। अगर आप जानिए कि अगर अभी भी आप पास 3 महीना प्री का मिल रहा है तो मेंस मिलाकर जो आपके 5 महीना हो जाएगा। तो यह दूरी आप बढ़ा सकते हैं। आप चीजें 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आप अगर अभी से देते रहेंगे तो आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, सब कुछ आप कर लेंगे। और जिनके मार्क्स, यह वही लोग करें जिनके मार्क्स लगभग तैयारी बेहतर, जिनके मार्क्स 150 से ऊपर हो, वो लोग ऐसा करते चले हैं, बेहतर रहेगा। तो आराम से चीजें उनके अनुकूल हो जाएंगी। बाकी जिनके मार्क्स अभी कम हो, प्री में हो पा रहे हैं, तो वो लोग अपने सिर्फ प्री पर ही फोकस करेंगे। बाद में जैसे प्री में मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं, 150 प्लस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, या उस जैसा पेपर का लेवल रहेगा देखने के बाद पता चलेगा, तो फिर जो आप लोग मेंस के लिए जुट जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर कंप्यूटर असिस्टेंट का प्री का जो बैच स्टार्ट किया गया है, यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। पहला जो बैच है फुल पेड ग्रुप है, डाउट क्लियरेंस आपको मिले, इसकी फीस 3500 रुपए है। इसमें जो बिल्कुल नया सिलेबस आया उसके अनुसार आपको सब कुछ कंटेंट दिया जाएगा। 22 टेस्ट दी जाए, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 200 प्रश्न होंगे, और 12 सेक्शन वाइज 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको कोई भी मटेरियल आपको कहीं से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस की फीस 2500 रुपए, इसमें सब कुछ दिया जाएगा 35 वाला ग्रुप में, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टूडेंट ग्रुप है, इसमें नो टेस्ट, नो क्विज, और ना ही आपको जो है डाउट क्लियरेंस मिलेगा। तो इसकी जो फीस है यह फीस आपकी 1500 रुपए है। चौथा जो ग्रुप है ओनली टेस्ट ग्रुप, इसकी 600 फीस है। 22 टेस्ट मिलेंगे, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपए, इसमें मोस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर आपने 2500 और 3500 कोर्स लिया तो आपको पेड क्विज अलग से लेने की जरूरत है, उसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455 और 9696060608 पे कॉल है, व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी प्राप्त करके आप इस बैच से जुड़ के जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।